नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीनेट सलेमपुर में। मैं हूं विराज गुप्ता और आज हम मिस्ट्री रिवील करने वाले हैं हर तरह के नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में। आखिर ये 4G, LTE, 5G, VoLTE, 1G, 2G आखिर होता क्या है। आज हम बात करेंगे कि इसकी स्पीड कैसे मेंटेन होती है, आपके लिए सबसे अच्छा क्या होगा और एवरीथिंग सब कुछ जो भी कर सकते हैं हम इन सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी करने वाला हूं मैं मिस्ट्री रिवील। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा टेक्निकल चैनल जीनेट सलेमपुर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम दे सके आपको नए नोटिफिकेशंस। दोस्तों, जब हम बात कर रहे होते हैं इंटरनेट कनेक्शन की तो हमारे लिए नेटवर्क का 3G, 4G या फिर LTE होना बड़ा आवश्यक होता है। मैं आपको बता देता हूं, इस G का पूरा मतलब होता है जनरेशन। जी हाँ, जब कभी भी हम क्या कर रहे होते हैं कि इंटरनेट के कनेक्शन या इंटरनेट के स्पीड की बात कर रहे होते हैं तो ये जनरेशन वाकई में बहुत मायने रखता है। किसी भी जनरेशन के नेटवर्क का फास्ट होना, सुपर फास्ट होना इस बात पे निर्भर करता है कि उस जनरेशन में कौन सी तकनीक लगाकर उसे बनाया गया है। 5 ऐसी चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी जनरेशन के नेटवर्क की स्पीड के लिए। पहला होता है उसकी टेक्नोलॉजी, दूसरी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, तीसरा होता है उसका बैंडविड्थ, चौथा होता है उसका एक्सेस सिस्टम और पांचवा होता है उसका कोर सिस्टम। ये 5 ऐसी चीजें होती हैं जो हर जनरेशन के नेटवर्क की स्पीड को बढ़ा देती हैं, चाहे वो 1G हो, 2G हो, 3G हो या 4G हो। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन ऑफ नेटवर्क यानी 1G की, तो आपको जानकारी हैरानी होगी 1970 के दशक में 1984 तक ये 1G नेटवर्क चला था और उसमें एम्स और टैक्स जैसे नेटवर्क मॉड्यूल सिस्टम या कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ करता था। फ्रीक्वेंसी जो है केवल 30 किलो हर्ट्ज तक की हुआ करती थी और केवल 2 केबीपीएस की स्पीड मिला करती थी उस वक्त। एक बात मैं बताने चलता हूं आपको, पहले आप लोग अगर केबीपीएस का मतलब, एमबीपीएस का मतलब बाइट्स पर सेकंड से ले रहे हैं तो आप गलत हैं। वो बिट्स होते हैं, किलो बिट्स पर सेकंड, बाइट्स नहीं होते हैं। और पहले जनरेशन का नेटवर्क वो नेटवर्क हुआ करता था जो एनालॉग सिग्नल पे चला करता था और वो काफी धीमा हुआ करता था। वो पहली जनरेशन थी इंटरनेट और मोबाइल कम्युनिकेशन तकनीक की, जिसमें आईएसपीज वगैरह सब कुछ बहुत धीमा हुआ करता था और आज के वक्त में हम उसको सोच भी नहीं सकते उस तरह का इंटरनेट चलाने के बारे में। अगर हम बात करें सेकेंड जनरेशन ऑफ नेटवर्क यानी 2G की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो 2G था वो 1980 के दशक से डेवलप होना शुरू हुआ और 1990s तक चला था। उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो आपका GSM था, जो आप लोग 2G कहते थे, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। उस समय के मोबाइल की जो नेटवर्क फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी वो 1.8 गीगाहर्ट्ज GHz तक ही हुआ करती थी और बैंडविड्थ 14.4 से लेकर के 64 kbps किलो बिट्स पर सेकंड तक का हुआ करता था। और जो उसका जो एक्सेस सिस्टम हुआ करता था वो TDMA, CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टेलीफोन डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जैसे फॉर्म हुआ करते थे। और ये 2G जनरेशन था इंटरनेट कनेक्शंस का जो हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, अगर हम बात करने वाले हैं 3G की, तो थर्ड जनरेशन ऑफ नेटवर्क जो था 1990 से 2002 तक चला था और ये भी WCDM में यानी कि वाइड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के फॉर्म पे चला करता था। इस तकनीक का इस्तेमाल किया करता था। इसमें 1.6 से लेकर 2 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी या फिर कह सकते हैं आपकी बैंडविड्थ जो थी वो 2 एमबीपीएस तक की होती थी। हर बढ़ते हुए जनरेशन के साथ फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ बढ़ती गई। इसे आप सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि डाटा ढोने की कैपेसिटी, ज्यादा से ज्यादा डेटा उतने ही कम समय में ले जाने की जो कैपेसिटी है वो नेटवर्क से बढ़ती गई और ये भी CDMA की तकनीक एक्सेस सिस्टम पे काम किया करता था। अब आ गया नेटवर्क का किंग 4G यानी फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको बता देता हूं, जो 4G आप इस्तेमाल करते हैं वो 4G नहीं होता है। अगर हम जेन्युइन 4G की बात करें तो हाँ, आपको पता होगा कि 2010 के बाद से स्पेशली इंडिया में जियो, रिलायंस जियो ने इसको इतना प्रचारित कर दिया कि आज सबसे बड़ा कहा जा सकता है टेलीकॉम सेक्टर जो मोबाइल का डेटा खर्च करने वाला है वो केवल इंडिया में ही बचता है। खैर, फोर्थ जनरेशन ऑफ नेटवर्क जो उसके स्टैंडर्ड्स बड़ी हाई हैं। अगर हम बात करें तो ये LTE यानी या फिर वाईमैक्स तकनीक पे काम करता है। 2 से 8 गीगाहर्ट्ज तक की इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। 2000 एमबीपीएस से लेके 1 जीबीपीएस तक की स्पीड होनी चाहिए और ये भी CDMA जैसे तकनीकों पे काम करता है कहा जा सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी जनरेशन नेटवर्क बने हैं अब तक वो सारे के सारे ये ध्यान में रख के बनाए जा रहे थे कि किस प्रकार से इंटरनेट की स्पीड, डेटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ाई जा सके। हमारे मोबाइल के इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या सीधा कह सकते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी ने
उस वक्त से एनालॉग से डिजिटल तक का जमाना देखा, जब वो जीपीआरएस तकनीक या फिर कहा जा सकता है 1G से चलता हुआ डिजिटल सिग्नल्स पे चलने वाला एक नेटवर्क मॉड्यूल बन गया। लेकिन जो गाइडलाइंस थी इसको निर्धारित करने की, ITUR यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी यूनियन अथॉरिटी जो था, उसने इसके जो स्टैंडर्ड्स थे बड़ी हाई तय कर रखे थे। दिक्कत ये आ रही थी कि अब तक जो इंटरनेट कम्युनिकेशन को ध्यान में रख के नेटवर्क्स डेवलप किए जा रहे थे, उनको देखने के कारण जो मूल बात होती है वॉइस कॉलिंग की जो फैसिलिटी हुआ करती थी वो खराब होती गई। लेकिन साथ में इंटरनेट और वॉइस कॉलिंग की फैसिलिटी दोनों को अच्छा रखना था, तो इसलिए जो यूनियन था, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन था, उस रेगुलेटरी ने क्या किया, 4G के डेवलपमेंट के पीरियड को ही LTE कह दिया। उसने कहा कि ये रियल 4G नहीं है, उसके डेवलपमेंट का पीरियड है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, LTE। इस बीच हुआ क्या कि धीरे धीरे इंटरनेट की स्पीड बढ़ाते हुए 4G की तरफ ले जानी थी, जिसमें आपको इंटरनेट का स्पीड, वॉइस कम्युनिकेशन, बीच में आपको VoLTE, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन भी मिला, जिसपे आप इंटरनेट के ही कनेक्शन का इस्तेमाल करके अच्छी फ्रीक्वेंसी बैंडवाइड सिग्नल, ताकि कॉल ड्रॉप ना हो, अच्छी क्वालिटी मिल जाए, उसका इस्तेमाल करके आप अपने दूसरे मोबाइल कम्युनिकेशन वाले साथी से या अपने मित्र से बात कर सकते थे। इसमें होता क्या है, तो जो LTE तकनीक है वो ही वोल्टी में बदली, यानी कि लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन ही वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन बदला। यानी अभी हम 4th जनरेशन के ही पीरियड की बात करें, अभी 4G प्रॉपर आया नहीं है, उसके स्टैंडर्ड्स बड़ी हाई है। अगर 4G की बात कर लेते हैं तो 4G की तकनीक में जो मोबाइल आपका जो CDMA मोबाइल का मॉडेम है और आपके दूसरे व्यक्ति के मोबाइल का मॉडेम, दोनों LTE और VoLTE तकनीक को सपोर्टेबल होना चाहिए, जो कि आप जब मोबाइल खरीदते हैं तो आपको पता चलता है, बॉक्सेस पे लिखा रहता है। कंपनियां इसको बड़ा एडवर्टाइज भी करती हैं कि उनका 5G तकनीक है, 4G है, 2G है, 3G है। तो इस तरह से आप तय कर सकते हैं कि आपका जो मोबाइल या फिर जो आप मॉडेम ले रहे हैं कोई भी डिवाइस का, वो 4G है या फिर कौन सा है। तो 4G की जो तकनीक थी वो अभी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन यानी एवोल्यूशन के पीरियड में है, और उस पे LTE और VoLTE आपको मिला करते हैं। इस तरह से ये क्लियर हो जाता है कि हम अभी डेवलपमेंट पीरियड के 4G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अभी 4th जनरेशन ही है। 4G LTE या 4G VoLTE का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं 5G यानी 5th जनरेशन ऑफ नेटवर्क की। 5th जनरेशन ऑफ नेटवर्क जो है आपका, वो आगे आने वाली तकनीक है, जो अब हाल ही में प्रचारित हो रही है। कुछ कंपनियों ने, जो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे सैमसंग या फिर हुआई, उन्होंने 5G मोबाइल वगैरह लॉन्च भी कर दिए हैं। तो आपको जानना होगा सबसे पहले, आप जिस 5G की बात कर रहे हैं, 5th जनरेशन ऑफ नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वो किन चीजों को ध्यान में रख के बनाए गए और उनके क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो 5G होगा वो 4G के विपरीत LTE या WiMAX तकनीक पे नहीं काम करेगा, वो MIMO मैसिव इनपुट मैसिव आउटपुट टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला है, और उसमें MM वेव्स के इस्तेमाल से आपके डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पर्टिकुलर समय में अच्छी खासी बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी वाली सिग्नल्स पे बैठा के भेजा जा सकेगा। इसकी जो आपकी बैंडविड्थ या फ्रीक्वेंसी जो होगी, फ्रीक्वेंसी जो 3 से लेके 30 गीगाहर्ट्ज तक की होगी, और जो आपका बैंडविड्थ होगा वो 1 Gbps या उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि अभी ये डेवलपमेंट के पीरियड में कंफर्म नहीं है कि 5th जनरेशन में क्या स्पीड मिलने वाली है। और इसका जो सिस्टम होगा वो BDMA या फिर OFDM जैसा सिस्टम होगा। अगर हम बात करें 5th जनरेशन ऑफ नेटवर्क की, तो ये सबसे ज्यादा तेज होने वाला है और हमें उस दुनिया में पहुंचा सकता है कि जहां पे डेटा एक्सेस सुपर फास्ट होगा। हर तरह के मल्टीमीडिया, क्लिक एंड डाउनलोड, डोंट वेट, हर चीज फेचिंग वगैरह आप भूल जाइए। सबसे हाई सुपर क्वालिटी इंटरनेट की स्पीड मिलने वाली है। 5G जनरेशन के नेटवर्क जो 1 Gbps से लेके 35.46 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की स्पीड देने वाला है। उसमें मिलीमीटर वेव्स का इस्तेमाल होने वाला है, जो आप लाइफाई टेक्नोलॉजी जैसा वाईफाई हुआ करता है वैसा होगा। इससे आपका डायरेक्ट टू होम टेलीविजन, यूट्यूब के वीडियोस या फिर किसी तरह का अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग बिना बफरिंग, बिना रुके, बिना फेचिंग हुए लगातार आपको मिल सकते हैं कंटेंट। और आगे आने वाली टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं देता रहूं इसी तरह के नए नए वीडियोस और करता रहूं हर तरह की टेक्नोलॉजी की मिस्ट्री रिवील।